अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, आलमी इदारा है फ्रीडम हाउस, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत के ऐवानों में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में भारत को जमहूरी तौर पर आज़ाद ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। और इस रिपोर्ट में ऐसे इंकशाफात किए हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हुकूमत तिलमिला उठी है और शदीद मोदी की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है और इसे साम्राज्य के हथकंडे करार दिया गया है, इसे आलमी साजिश करार दिया गया है। सबसे पहले देखते ये हैं कि ये फ्रीडम हाउस है क्या और इसकी रिपोर्ट कितनी अहमियत की हामिल है। ये फ्रीडम हाउस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी तंजीम है ये, जो काम करती है इंसानी हुकूक मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो दर्जाबंदी करती है, जिसमें इंसानी हुकूक हैं, जमहूरी आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके लिहाज से, और साफ़ती आज़ादियाँ हैं इसके लिहाज से ये, और जो अक़लियतों के हुकूक हैं इसके लिहाज से ये मुख्तलिफ ममालिक की दर्जाबंदी करती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत जो है एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है। मोदी की जो टेन्योर है इसमें 2020 के हवाले से ये रिपोर्ट है और 40 पॉइंट्स जो है वो भारत का दर्जा नीचे गिरा है। और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं इसमें माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो मुजालिम हो रहे हैं इसके इंकशाफात किए गए हैं। इसमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो भारत ने जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया और वहाँ पर मासरा जारी है उसका जिक्र है। इसमें सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है, मुतनाज़ा शहरियत का जो कानून था उसका जिक्र है। जो फार्मर्स हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जिक्र है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सहाफ़ी कत्ल हुए हैं उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। और इस रिपोर्ट के लिहाज से भारत को एक जमहूरी तौर पर आज़ाद मुल्क के फहरिस्त से निकाल कर एक नीम आज़ाद मुल्क करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि मोदी की हुकूमत में, मोदी की सरबराही में भारत जो है वो एक डिक्टेटरशिप की जानिब बढ़ रहा है। जमहूरियत से ये सफ़र डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसका एक तो टाइटल पेज पे जो इसका टाइटल दिया गया है इसका नाम है डेमोक्रेसी अंडर सेज। और इसमें ये कहा गया है इंसानी हुकूक के हवाले से, ख़ास तौर पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कंटिन्यू टू बी थ्रेटन्ड, कि जो मुसलमान हैं इनके राइट्स को लगातार जो है वो ख़तरा है और इस पर हमले किए जा रहे हैं। इन 2019 पार्लियामेंट अडॉप्टेड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये वही एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मुतनाज़ शरीयत का कानून था जिसके ख़िलाफ़ मुसलमान और दीगर माइनॉरिटीज़ सड़कों पर आई, एहतजाज करती रहीं और मोदी ने उन पर बदतरीन मुजालिम किए और दुनिया इस चीज़ की शाहिद है। और इस रिपोर्ट में उसको शामिल कर दिया गया है जो मोदी ने मुजालिम किए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है मोदी की हुकूमत की करप्शन के हवाले से बड़े इंकशाफात किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि लार्ज स्केल करप्शन स्कैंडल्स हैव रिपीटेडली एक्सपोज्ड बार्बरी, के बड़े मेगा स्कैंडल्स जो है वो आते रहे हैं और रिश्वत और जो पैसे के हवाले से, पैसे की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जो लेन देन के मामलात में वो सामने आते रहे हैं। बट ग्रेट डील ऑफ करप्शन इज थॉट टू गो अनरिपोर्टेड अनपनिश्ड, के जो करप्शन की ये चीज़ें सामने आती रही हैं, ना ये रिपोर्ट होती रही हैं और ना ही इनमें किसी किस्म की कोई सज़ा दी गई है। इसके अलावा सिटीजन इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से ये कहा गया है कि dozens of rights of information users and activists have been murdered since RTI Act introduced. RTI Act भारत में इंट्रोड्यूस तो करवा दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन जो बंदा भी उसके ज़रिए मालूमात जानने की कोशिश करता है उसको हरासा भी किया जाता है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, मर्डर भी किया जाता है, कत्ल भी किया जाता है। सहाफ़ियों के हवाले से इसमें इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे कहा गया है कि भारत में सहाफ़ी किसी तौर पे महफूज नहीं और सहाफ़ियों पे मुजालिम की इंतहा हो गई और कितने सहाफ़ी जो है वो कत्ल हो गए हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए वो जो चीज़ भी रिपोर्ट करते हैं इंतहा पसंद हिंदू उनको कत्ल कर देते हैं। इसके अलावा गाय
ज़बह करने के हवाले से मुसलमानों पे जो तशद्दुद होते हैं, जो हमले होते हैं, इसका ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है। और इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से ये हमले होते हैं और कई सौ मुसलमान जो है इसमें जानों के नजराने भी दे चुके हैं और कई ऐसी आबादियां हैं जिनको हमला करके मुकम्मल तौर पर नजरआतिश किया गया। ये इस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा तालीमी इदारे जो हैं वहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की जो एक ज़ेली तंजीम है जो आरएसएस है, वो तालीमी इदारों में तशद्दुद की जिम्मेदार है और तालीमी इदारों में इसने बाकायदा अपने विंग बनाए हुए हैं और अपने ही जो नज़रियात है उनको प्रमोट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र है और मकबूजा कश्मीर का भी जिक्र है। ओवरऑल भारत का भी जिक्र है। टॉर्चर, अब्यूज़, रेप बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि ये टॉर्चर, अब्यूज़ और रेप के जो वाक़यात हैं ये मामूल बन गए हैं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, खा वो मकबूजा कश्मीर हो या कहीं और की माइनॉरिटीज़ हों, ये इसमें मामूल बन गई हैं। और माइनॉरिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे कि रूटीन डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जुल्म किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो है वो मामूल बन गई है। ये अब सूरत हाल है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोदी जो है वो की हुकूमत में जो बीजेपी की हुकूमत जो है वो भारत जमहूरियत से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। 40 दर्जे इसको गिरा दिया गया है और मकबूजा कश्मीर में मजालिम का जिक्र है, सिटीजन एक्ट का जिक्र है, इसके अलावा सिखों का जो एहतजाज है उसका जिक्र है, मुख्तलिफ जो मजालिम भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ रवा रखे जा रहे हैं उसका जिक्र है। और इसमें ये कहा गया है कि भारत का दर्जा इस वजह से गिराया जा रहा है और नीम आज़ाद मुल्क का दर्जा भारत को दिया गया है। ये 1941 के बाद जो है जब से ये फ्रीडम हाउस बना है, उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान और भारत की आज़ादी हुई, उसके बाद जो है गुज़श्ता 16-17 साल से ये इदारा रिपोर्ट शाया कर रहा है और भारत एक डेमोक्रेटिक फ्री स्टेट था। अब जमहूरी तौर पर आज़ाद मुल्क से नीम आज़ाद मुल्क का दर्जा उसको दे दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि जानबूझकर साम्राज्य कुव्वतें जो है वो उनको भारत को निशाना बना रही हैं। और बीजेपी के एक रहनुमा ने ये भी कहा है कि साम्राज्यी कुव्वतों का भारत से कब्जा तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो सोच नहीं गई और वो भारत को दोबारा दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जितने भी मजालिम हैं, ये जितने भी जो मकबूजा कश्मीर है, आसाम है, जहाँ भी मजालिम हो रहे हैं, सिखों के ख़िलाफ़ मजालिम हो रहे हैं, तो मोदी की हुकूमत में ये मजालिम बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी इस चीज़ का जिम्मेदार जो है वो आलमी बरादरी को करार दे रही है। लेकिन अब इस रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है और ये रिपोर्ट बुरी तरह भारत और मोदी की जड़ों में बैठ गई है।